17वीं सदी में लगभग पूरा भारत मुगल औरंगजेब के झंडे के नीचे आ चुका था। सिर्फ दक्कन के मराठे ही मुगलों से लंबे समय तक लोहा लेकर राज्य कायम करने में सफल रहे थे। हिंदवी स्वराज्य की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। उनके बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज, उनके निधन के बाद राजाराम महाराज और राजाराम महाराज के निधन के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने औरंगजेब के मृत्यु होने तक स्वराज्य संभाला था। ताराबाई के बाद छत्रपति शाहू महाराज और पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने स्वराज्य संभाला था। छत्रपति शाहू महाराज के अंडर में ही पेशवा बालाजी विश्वनाथ स्वराज्य के लिए काम करते थे। 2 अप्रैल 1720 को पहले पेशवा विश्वनाथ का निधन हो गया। उनके पीछे पत्नी राधाबाई, पुत्र बाजीराव और छोटा पुत्र चिमाजी और 2 बेटियां थीं। बालाजी विश्वनाथ के निधन के बाद छत्रपति शाहू महाराज ने उनके ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव को पेशवा पद दिया। बाजीराव की उम्र उस समय 20 साल की थी। 20 साल के बाजीराव के सामने कई मुश्किलें थीं। दक्कन में मुगल सूबेदार, जंजीरा के सिद्दी, गोवा के पुर्तगाली, ये सब मराठा सत्ता के लिए विरोध करते थे। अपने पिता के मृत्यु के बाद बाजीराव स्वराज्य के लिए लड़ने लगे। 1724 में नर्मदा नदी पार करके मालवा जीत लिया। अपने सहयोगी उदाजी पवार, मल्हारराव होळकर, राणोजी सिंधिया इनके पास मालवा छोड़कर खुद पुणे लौट गए। कुछ समय बाद धार, इंदौर, ग्वालियर सभी उन्होंने जीत लिए। 1947 तक यानी कि भारत स्वतंत्र होने तक ये प्रदेश कायम रहे थे। दक्कन में बाजीराव को सबसे बड़ी बाधा थी निजामुल मुल्क की यानी कि निजाम की। उसका कई बार बाजीराव ने पराभव भी किया। मुगल बादशाह ने बाजीराव को दक्कन के सूबे और चौथाई देशमुखी देने से इनकार किया तो बाजीराव ने 1728 में पालखेड़ के युद्ध में निजाम को हरा दिया। तब जाकर निजाम माना। इसके 2 साल बाद ही बाजीराव ने गुजरात को जीत लिया और गायकवाड़ के हस्तगत किया। इस प्रकार दक्कन में और पश्चिम भारत में स्वराज्य का ध्वज बाजीराव ने लहराया। कोंकण तट पर आंग्रे, सिंधिया और पोर्तुगाल का बंदोबस्त किया। बाजीराव ने अपने सैन्य बल पर दक्षिण में कर्नाटक से लेकर उत्तर में दोआब और दिल्ली तक, गुजरात से लेकर बुंदेलखंड तक मराठा राज्य का प्रभुत्व किया। अक्टूबर 1728 में बाजीराव ने अपने छोटे भाई चिमाजी अप्पा को मुगलों के खिलाफ मालवा यहाँ भेज दिया। वहाँ अमजेर के युद्ध में मुगल सूबेदार गिरधार बहादुर और दया बहादुर मारे गए और मालवा पर बाजीराव का अधिकार हो गया। उसी समय एक घटना हुई। महाराज छत्रसाल को बुंदेलखंड के जैतपुर में इस्लामाबाद के सूबेदार मोहम्मद खां बंगश ने घेरा डालकर रखा था। तब महाराज छत्रसाल ने मदद के लिए बाजीराव को बुलाया था। राजा ने बाजीराव को मदद के लिए बुलाया तो बाजीराव तुरंत बुंदेलखंड रवाना हो गए। उन्होंने बंगश को जोधपुर में बुरी तरह से हराया और छत्रसाल को कभी भी परेशान न करने का वचन ले लिया। बाजीराव के इस सहायता के बदले में महाराज छत्रसाल ने बाजीराव को राज्य का कुछ हिस्सा दे दिया और अपने दरबार की नृत्यिका मस्तानी को भी बाजीराव को भेंट के स्वरूप में दे दिया। तो इस तरह से बाजीराव को भेंट के स्वरूप में मस्तानी छत्रसाल राजा ने दे दी थी।
1729 में बाजीराव जोधपुर से पुणे लौट गए। छत्रसाल ने भेंट के स्वरूप में दी हुई मस्तानी मुस्लिम माँ की बेटी थी। बाजीराव के साथ वो पत्नी की तरह रहती थी। बाजीराव ने पुणे में शनिवारवाड़ा बांध लिया। इसके ही पास में मस्तानी भवन भी उन्होंने बांध लिया है। 1737 में मुगल बादशाह ने निजाम के बेटे गाज़िउद्दीन खां को मालवा का सूबेदार बना लिया और मालवा पर सेना लेकर आया। दतिया और ओरछा के राजा भी निजाम के साथ थे। निजाम शिरोज पहुंच गया। निजाम की मालवा पर चढ़ाई की खबर सुनते ही बाजीराव 80,000 घोड़ेसवार साथ में लेकर मालवा निकले। दूसरी ओर से सयाजी गायकवाड़ और राणोजी सिंधिया भी आए। भोपाल का ये युद्ध 14 तारीख को हुआ। निजाम ने मुगल सैनिक के राजपूत सैनिकों को भेजा। दोनों पक्ष का नुकसान हुआ। फिर निजाम सैनिक और मराठे आमने सामने हुए। युद्ध के दौरान निजाम दिल्ली से मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो मदद उनको मिली नहीं। इस दौरान मराठाओं ने उसकी सेना को घेर लिया। निजाम के सेना को घेरने के बाद निजाम की सेना में भूखमरी फैल गई। निजाम फंस गया। उसने बाजीराव को समझौतों का प्रस्ताव भेजा। उसमें भी कोई हाल नहीं निकला। तब निजाम दिल्ली रवाना हुआ। मराठाओं ने मुगल सेना का पीछा किया और उस तक रसद को पहुंचने से रोकना शुरू किया। मुगल शिवार का अनाज खूब महंगा हो गया। 5 जनवरी को तो मुगलों ने तोपों खींचने वाले बैल को मारकर खा लिया, लेकिन राजपूत सैनिक तो भूखे ही रह गए। निजाम के सैनिकों को ऐसा घेर कर रखा था कि निजाम के सैनिकों ने तोपों खींचने वाले बैलों को काट कर खा लिया। ऐसी नौबत निजाम के सैनिकों पर आ गई थी उस वक्त। निजाम को खदेड़ने के बाद मुगल सेनापति निजाम मुल्क खान को भोपाल में 17 जनवरी 1738 में फिर से एक बार पराजित किया और फतेहगढ़ की घेराबंदी उठा ली। उधर पुणे में बाजीराव के परिवार के तरफ से मस्तानी को कैद कर लिया गया। उस समय बाजीराव गोदावरी के पास युद्ध में शामिल थे। 5 अप्रैल खरगोन जिले में, यानी कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रावेखेड़ी में उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई और 28 अप्रैल को उनका निधन हो गया। ये खबर मस्तानी को लगी तो मस्तानी ने भी अपना देह त्याग दिया। 20 साल की उम्र में पेशवा बनकर मराठा सत्ता की पताका को भारत में फहराने वाले महान योद्धा बालाजी ने करीब 40 युद्ध में विजय हासिल की और इस कारण उन्हें दुनिया में महानतम योद्धा और विजेताओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।